अच्छा क्लास, आप लोगों को हमने पीडीएफ उसमें अपलोड कर दी थी गूगल क्लासरूम में। आई होप कि आप लोगों ने चेक करी हो। यस मैम। देखिए, ओके मैम ये ओके बताइए, जो क्लास। है हम लोग ने सबमिट किया है उसी से इंटरनल मिलेंगे? हाँ, उससे और भी जो प्रोसीजर बताया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। असाइनमेंट जरूर सब लोग कर देना सबमिट, ठीक है? लाइक यस। प्रोसीजर अच्छा, मतलब क्या चीज? बाद में हम लोग बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? ओके क्लास, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास यूनिट यूनिट 2 आपको गूगल क्लासरूम में अटैच कर दी गई है पीडीएफ में पूरी। तो आप लोग वहां से और अपना असाइनमेंट या और चीजें करने के लिए आप से रेफर कर सकते हैं। फाइन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो एंड किया था वो कैपिटलाइजेशन एंड किया था। टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन और जो 3 तरह के होते हैं हम लोगों ने उनकी बात करी थी। ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन एंड फेयर कैपिटलाइजेशन की हम लोगों ने बात करी थी। उसके रीजंस, कॉजेज, इफेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जब हम लोग अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड यूनिट में हमारा पहला टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसके फीचर्स, रोल, इम्पोर्टेंस और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारा मैनेजमेंट जो है फिक्स्ड कैपिटल का वो इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी तक इतना सारा डिस्कशन किया है कि फिक्स्ड कैपिटल जो लॉन्ग टर्म जो भी हमारी कैपिटल्स होती हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं फिक्स्ड कैपिटल सोर्स मानते हैं। और ऑब्वियसली जैसे हम लोग को पता है, जितने भी ज्यादा लॉन्ग टर्म जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल के फंड जहाँ से हम लोग रेज करते हैं, जो सोर्स होते हैं हमारे, इन सारे सोर्सेस को हमें प्रॉपर इनका ध्यान रखना पड़ता है कि भी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पार्ट बने रहें और इनको जेन्युइनली जो उनके डिविडेंड्स हैं या इंटरेस्ट है इनको प्रॉपर टाइमली मिलता रहे। और जो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको कई सारे और राइट्स होते हैं, जो वोटिंग राइट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर डेफिनेशन की बात करें या समझने के टर्म में बात करें, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर द बिजनेस एंड फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। शॉर्ट टर्म के लिए तो हम अपने प्रोजेक्ट्स लाते ही हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल तभी माना जाता है या साउंड ऑर्गेनाइजेशन तभी माना जाता है जब वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड पे बेस करती है या एसेट्स पे बेस करती है। फाइन। Fixed capital represent long-term investment. It is required for purchasing fixed assets such as land, building, plant, machinery, motor vehicle, furnitures, etc. These are all kind of fixed capital investment parts. तो आगे हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फर्स्ट इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल हमारी किस तरीके से बनेगी, उस कौन कौन से पार्ट हैं मेजर। तो फर्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ऑब्वियसली जो हमारी जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं उन्हीं पे ही हम आगे रिलाई कर पाते हैं, जो भी चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी हो, जो हमने परचेज कर ली हो, फर्नीचर हो, व्हीकल्स हो सकते हैं। तो ये सारी फिक्स एसेट्स हैं। तो ऑब्वियसली हम धीरे धीरे जब फिक्स एसेट्स परचेज करते जाते हैं तो हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसमें इंक्रीज होता जाता है। फिर आगे आते हैं हम लोग सेकेंड, प्रमोशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है हमारे एक्सपेंशन में, हमारे बिजनेस को जो फ्यूचर गोल्स हैं वहाँ उनको अचीव करने में। फाइन। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट है लो लिक्विडिटी। ऑब्वियसली जब एक बार हम फिक्स्ड कैपिटल खरीद लेते हैं या सॉरी फिक्स एसेट्स परचेज कर लेते हैं तो हम लोगों को हमारी लिक्विड आगे तक के लिए लिक्विड बन जाती है। हमें टाइम टू टाइम हर जैसे करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स तो विद इन अ ईयर हमारी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है कैश में, और वो
जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होता है, जैसे बिल्स रिसीवेबल है, आपको बिल्स रिसीव हो गया, आपने दूसरे प्रोजेक्ट में उसको यूज कर लिया, वो वहीं पे वो खत्म हो गए। लेकिन जब हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो वो रहते हैं काफी लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनकी लिक्विडिटी ऑब्वियसली लो होती है, वो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। फिर नेक्स्ट आ जाता है परमानेंट इन नेचर, ऑब्वियसली क्योंकि ये फिक्स्ड इनका टर्म है, तो ये परमानेंसी रहती है, तो ऑब्वियसली इनकी नेचर परमानेंट नेचर वाला होता है। जैसे लैंड हम लोगों ने परचेज किया, एक्वायर किया, तो अब हम जल्दी से दूसरा लैंड तो खरीदेंगे नहीं, या हम काफी कुछ सोच समझ के लैंड या फर्नीचर हो गया, या फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई व्हीकल खरीदा है तो हम लोग जल्दी जल्दी तो इसका रिप्लेसमेंट नहीं करते ना, खरीदते बेचते नहीं है, हम लोग काफी सोच समझ के खरीदते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं परमानेंसी है नेचर में। नेक्स्ट है प्राइमरी सोर्स, ऑब्वियसली ये प्राइमरी सोर्स इसलिए क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले वो ये देखती है कि हमारे पास कितनी फिक्स्ड एसेट्स है जिसपे हम रिलाय कर सकते हैं, जिसमें हम क्योंकि जब भी हम बाहर से या किसी और आउटर सोर्स से अगर फंड रेज करते हैं तो वो आउटर सोर्स जानना चाहता है कि आपके पास खुद की कितनी एसेट्स है, यानी आप कितने स्टेबल हो। और अगर फ्यूचर में आप नहीं पे कर पाए हमें लोन्स या जो भी चीजें आप नहीं पे कर पाए, तो आपके पास कितनी एसेट्स हैं कि लिक्विडेट करके उनको हम मतलब हमें नुकसान ना हो। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो फिक्स एसेट्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो एसेट्स होती हैं वो उनके प्राइमरी सोर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑब्वियसली हमारी फिक्स एसेट्स खरीदने में, एक्वायर करने में, उसका एक्सपेंशन करने में, ठीक, हमारी कुछ ना कुछ जो लागत लगती है, जो कॉस्ट लगती है, हाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म नीड ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली जितनी भी जब भी ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो करना शुरू करती है ना, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ पढ़ा था ना, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसमें एक पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक पढ़ा था शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ कैसे बढ़ती है, वेल्थ का मतलब ही यही होता है कि हम शेयर होल्डर्स की एसेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, और शेयर होल्डर्स की एसेट्स कैसे बढ़ेंगी, उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और फिर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उससे एसेट्स परचेज करते हैं। अब वो शेयर होल्डर्स चाहे आप अपनी कंपनी के खुद एक भी शेयर होल्डर ऑब्वियसली हो ही, आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपके और मेंबर्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी मेंबर्स हुए या शेयर होल्डर्स हुए, ये सब क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स से ही तो एसेट्स परचेज कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वेल्थ एंड रिस्क, ऑब्वियसली जो एसेट्स होती हैं वो आपके वेल्थ का सोर्स होती हैं, और आप रिस्क वाली या क्राइसिस वाली सिचुएशन में आपको उससे बचाती हैं। जैसे कहते नहीं है कि आपके पास गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, और आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको रिस्क बियर करके देते हैं, यानी अगर आप कभी रिस्की या क्राइसिस सिचुएशन में आते हैं तो आपके पास पहले से एसेट्स मौजूद है, और आप उसको सेल आउट करके आप जो नुकसान हुआ है, ठीक है, तो या कोई और क्राइसिस वाली सिचुएशन है, आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो फिर नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली आप अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने अपनी ऑब्वियसली आपने कई अलग अलग जगह, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपने, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इनसे बेनिफिट क्या होता है, आपकी कंपनी अगर लो हो रही है या डाउन फील कर रही है, या आपकी कंपनी में अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्राइसिस की सिचुएशन है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में किया हुआ है जो प्रॉफिट में है इस टाइम, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपने जो प्रॉफिट के सोर्स बहुत सारे जनरेट कर रखे हैं जहां से आपके प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। फाइन। फिर नेक्स्ट है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे इसमें कई सारी फिक्स एसेट्स ऐसी होती हैं जिनमें एप्रिसिएशन होता है और कुछ में डेप्रिसिएशन होता है। जैसे हम लोग मोटर व्हीकल की बात करें तो मोटर व्हीकल के साथ क्या होता है, वो डेप्रिशिएट होती रहती है, या मशीनरी की अगर बात करें तो ये क्या होता है, जब हम खरीदते हैं तब वो नई होती है और धीरे धीरे उनके यूजेस के साथ साथ वो डेप्रिशिएट होनी लगती है, यानी धीरे धीरे वो उनकी जो मशीनें हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं ओवर द टाइम पीरियड। उनकी एक लाइफ स्पैम होती है, हमें पता होता है भाई 10 साल तक ये मशीनरी काम करेगी, या आगे जितने सबके एक टेन्योर होता है, एक टाइम होता है। तो इनमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, और
इसका प्रोविजन हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, ताकि अगर 10 साल बाद ये मशीन खराब हो जाए तो आपके पास इतना अमाउंट उस प्रोविजन के थ्रू हो। प्रोविजन मतलब हम लोग प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट उस पर्टिकुलर मशीन को फ्यूचर में खरीदने के लिए बचा के रखते जाते हैं, फाइन। उसको हम बोलते हैं प्रोविजंस। तो मशीन के लिए करेंगे तो मशीन के लिए प्रोविजन हो जाएगा, और व्हीकल के लिए करेंगे तो व्हीकल के लिए हो जाएगा। एप्रिसिएशन किसमें होता है? जैसे लैंड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अप्रिशिएट होती हैं। लैंड हो गया, शेयर्स हो गए, उनकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। और लैंड की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। आपने जब पहले खरीदा था तो वो 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें, और अभी भी आपने लैंड में कुछ कराया नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू 15 लाख पहुंच गई। तो ये 5 लाख का एप्रिसिएशन आपको वैल्यू मिल गई है, ठीक। तो इसी तरीके क्या है, जो आपकी फिक्स एसेट्स है उसमें डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता रहता है। फिर नेक्स्ट है मिसलेनियस फीचर्स। मिसलेनियस फीचर्स में आपके फिक्स कैप एसेट्स के फीचर्स और भी हो जाते हैं। जैसे हम लोग बहुत बार अपनी जो कहा जाए फिक्स एसेट्स हैं उनको हम मॉर्टगेज में रख के उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, या उनको हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के रूप में दिखाकर उससे बेनिफिट ले सकते हैं। कहीं ना कहीं वो है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स है। सो क्लास दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्लाइड पे, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल। हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर दी रूल्स और इम्पोर्टेंस क्या है फिक्स कैपिटल का। तो फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बाय फिक्स एसेट्स फॉर द कंपनी। ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल की नीड हमें क्यों होती है, और हम इसको फिक्स ही रखते हैं क्योंकि देखो जो वेरिएबल वाली होती है ना कैपिटल, उसको हम क्या करते रहते हैं कि हमने नए शेयर्स इशू किए तो हमने फिक्स्ड कैपिटल से इशू किया। कुछ कैपिटल का पार्ट हमने अपनी ऑपरेशंस के लिए यूज कर रखा है, यानी हमारे जो बिजनेस के ऑपरेशंस होंगे जिसको हम उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या काम करती है, जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं और जितनी भी आपकी करंट एसेट्स हैं, इसको इसका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, फाइन। और जो फिक्स कैपिटल होती है उससे हम लोग कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए यूज करते हैं। यानी अगर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है तो हम उसी पार्ट में से कुछ कैपिटल निकालेंगे और उससे शेयर, डिवेंचर्स, लैंड्स, बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती हैं वो परचेज करेंगे। ये सब चीजें हम अपने फिक्स कैपिटल के जो अमाउंट है उससे करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट इज नीडेड टू मीट वेरियस प्रमोशनल एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी। जो हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने रहें, तो इसके लिए हम बहुत सारे प्रमोशनल एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा हमें कैश पेमेंट कर रहे हैं उन्हें हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये भी एक प्रमोशनल का तरीका होता है। इसमें भी ऑब्वियसली हमारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। या नॉर्मल प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, अपने इन्वेस्टर्स को अलग अलग हम लोग फैसिलिटीज देते हैं कि अगर आपने हमारे शेयर्स परचेज किए तो आपको ये बेनिफिट्स देंगे, स्पेशल बेनिफिट्स देंगे, ठीक। तो इस तरह की जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी को ही बियर करने पड़ते हैं, और ये सारे के सारे हम कहीं ना कहीं फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए ही इनकर्ड करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है, it aids company to modernize by easing the purchase of modern machines and implementation of latest technologies. Obviously, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई ना, पहले मोबाइल फोन्स तो इस तरह के थे नहीं। अभी और भी आप देख रहे हो ना, आपके मोबाइल फोन में पूरी दुनिया एक तरीके से होती है ना, पूरा वर्ल्ड होता है। आपको अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है यू कैन यूज बाय द वे ऑफ मोबाइल। अगर आपको कोई सीरियल देखना है आप मोबाइल से देख सकते हो, आपको कोई न्यूज सुननी है आप मोबाइल से देख सकते हो, आपको कॉलिंग करनी हो तो ऑब्वियसली आप चैट करने हो, मैसेजेस सेंड करने हैं, कोई आपको ईमेल्स करनी है, सारी चीजें आप मोबाइल से कर रहे हो, ठीक है। एक एक चीज अब मोबाइल में आने लगी है। रेड जो देखिए कहा जाता है ना, टेलीविजन वाला पार्ट था वो भी मोबाइल में ही आ गया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और बहुत जल्दी चेंज हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे आपको अपनी कंपनी को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब इस अपग्रेडेशन के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है, तो जो पैसा इसका जो कैपिटल आपकी इसमें यूज होगी
उसको बोलेंगे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल। ठीक। और ये हम एकदम एक साल के लिए नहीं होता है ऑब्वियसली, जब भी हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर नए लॉन्च करें या आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बहुत सारी चीजें अथॉरिटीज दी हैं नए रिसर्चेस करने के लिए। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजीज आगे फ्यूचर के लिए होती हैं, लंबे टाइम के लिए होती हैं। इनमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इसको बोलते हैं तो फिक्स कैपिटल का एक रोल ये भी है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज मॉडर्नाइजेशन को अपग्रेड करने के लिए वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट इज नेसेसरी टू रिप्लेस आउट ऑफ डेट एंड स्क्रैप एसेट्स। ऑब्वियसली जो हमारा फिक्स कैपिटल है वो ये भी ध्यान रखते हैं कि जैसे जैसे आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जाते हो, नई मशीनरी ले आते हो, वैसे वैसे जो हमारी पुरानी मशीनरी है, पुरानी चीजें हैं, उन्हें भी हमें रिप्लेस करते जाना है। और ये कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है। अगर हम ये चाहें कि हम पूरा का पूरा सिस्टम एकदम से अपग्रेड कर दें, पूरा सिस्टम एकदम से चेंज कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लैब बनी हुई है और हमारे लैब में मान लीजिए हम लोग 100 कंप्यूटर्स है, तो अगर हम लोग ये चाहें कि हम लोग 100 कंप्यूटर्स को एक साथ रिप्लेस कर दें टीएफटी मॉनिटर्स में या जो एडवांस हमारे पास सिस्टम्स हैं उससे, तो एकदम से नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, धीरे धीरे जो स्क्रैप्स हैं उनको बेचते जाओगे, सेल आउट करते जाओगे और वो एडिशनल वैल्यू भी आप ऐड करते जाओगे और धीरे धीरे आप रिप्लेस करते जाओगे विद द न्यू वंस। फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ कंपनी। ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जब सेम प्रोडक्ट लाइन में हम आगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आईटीसी और पीएनजी कंपनीज हैं, इनके आप सोप की कैटेगरी में जाइए तो सोप की कैटेगरी में भी वो बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं। कुछ एलीट क्लास के सोप हैं, लग्जरियस सोप हैं, कुछ मिडिल क्लास के लिए सोप हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास के लिए सोप्स हैं। तो इनके पास क्या है, बहुत वेरिएशन है। तो इसी वेरिएशन में वो उन्होंने और एक्सपेंशन किया, उन्होंने कहा भाई अब ऐसा है कि लिक्विड सोप्स भी आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें लिक्विड सोप की कैटेगरी में जाना है, तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन। फाइन। अब अगर हम लोग बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया कि हम सोप्स की कैटेगरी में थे, अब हमने बोला है कि हम सोप्स के साथ साथ हम कार भी बनाएंगे। ठीक है, तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यानी आप किसी एक इंडस्ट्री के साथ साथ आप अब दूसरी इंडस्ट्री का भी पार्ट बन रहे हो, अब आप दूसरी इंडस्ट्री में भी जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। तो फॉर द एक्सपेंशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन इन अ कंपनी we need fixed capital to purchase fixed assets. Next point है, it also helps in automation of a company. अब सारी ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो ना ऑटोमेशन पे हो गई है, यानी पहले होता था कि आपको बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती थी, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक मशीनरी, हमारे जो 10 लेबर्स हमने लगा रखे थे, मैन पावर लगा रखी थी, उनकी नीड फुलफिल कर रही है। तो ऑटोमेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें ऑब्वियसली अच्छी अपग्रेडेड मशीनों की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी हमें कैपिटल, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है उसकी नीड होगी। Seventh point, it is essential if a company decides to widen its scope of activities. For example, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन व्हीकल्स बनाती है, ठीक है, और कार बनती है, हमारे यहाँ सेडान कार्स बनती है, फाइन। अब हमारे यहाँ अभी तक असेंबलिंग होती थी, यानी हम क्या करते थे, बॉडी पार्ट्स लेते थे, टायर, इंजन, बॉडी पार्ट्स और बाकी सारी चीजें हम लेते थे और असेंबल करते थे। जैसे टेस्ला कर रही है, टेस्ला अभी असेंबलिंग से स्टार्ट कर रही है, तो टेस्ला कंपनी अभी असेंबलिंग से स्टार्ट करी है। अभी उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, अभी तक हम जो असेंबलिंग वाला पार्ट कर रहे थे, अब हमें जैसे जैसे प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं तो हम अपनी फिक्स्ड कैपिटल से अब हम इंजन भी अपने खुद के यहीं पर बनाएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज का स्कोप इंक्रीज कर रहे हैं, यानी एक ही पर्टिकुलर, पहले हम प्रोडक्ट असेंबल करते थे, अब हमने सोचा है कि हम इंजन भी अपनी ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे और एक्टिविटीज का स्कोप बढ़ाने लगे, तो उसके लिए भी हमें एक फिक्स्ड कैपिटल की नीड होती ही है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है वो धीरे धीरे हमारी कैपिटल भी इंक्रीज करती है। कैसे, शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है ना, तो वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक।
तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि एक फिक्स्ड कैपिटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट क्यों होती है और क्यों नीडेड होती है और क्यों इसका मैनेजमेंट जरूरी होता है। तो ये हम लोगों ने इसके रोल की बात करी है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंट्रोल रखना है, so that we can assure for a better or soundful fixed capital of a company. तो हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे what are the influencing or affecting factors for the fixed capital. First is nature of business. तो ये बहुत जरूरी है आपको पता हो कि आपकी जो बिजनेस है वो किस चीज की है और आप उसका नेचर क्या है। जैसे कई सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो समर्स में फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब समर्स में आपकी डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गए। हाँ, विंटर्स में आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आप ट्रेडिंग जो होती है, कब आपका इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा चाहिए होता है, कब आपको रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना होता है, कब आपको कम खरीदना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके अकॉर्डिंग आपकी फिक्स कैपिटल आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यानी आपका आप ऑब्वियसली अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके पास जो ऑपरेशंस हो रहे होंगे, जो आपके पास एक्टिविटीज हो रही होंगी, उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड है। अगर आपके पास आपका जो ऑपरेशन या एक्टिविटीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है वो कम है, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो आपको बहुत ज्यादा फिक्स एसेट्स, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस, सेकेंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस, फिर नेक्स्ट आ जाता है थर्ड है चॉइस ऑफ टेक्निक। ऑब्वियसली जैसे कई बार हम कंपनीज क्या करती हैं, जल्दी जल्दी अपग्रेड करती हैं अपने आप को। तो जब जल्दी अपने अपग्रेड करती हैं तो आपको नई नई टेक्निक्स लेनी पड़ेंगी, परचेज करनी पड़ेंगी। तो आपकी फिक्स कैपिटल भी बार बार चेंज होगी, बार बार आपको फिक्स कैपिटल यूज करनी पड़ेगी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यानी आप जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हो, या आप मतलब बहुत जल्दी जल्दी कहा जाए कि अडेप्टेबल नहीं हो, स्लोली अडेप्ट करते हो चीजों को। जैसे होता नहीं है कि हम लोग बहुत जल्दी अडेप्टिव हो जाते हैं, कुछ लोगों को पता चलता है अच्छा एप्पल का नया फोन आया है, अब प्री बुकिंग। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं भाई ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाकी लोगों ने ले लिया, अभी इसमें कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, पहले असेसमेंट करते हैं। फिर देखते हैं हाँ ठीक है तो हम परचेज कर सकते हैं, यानी काफी असेसमेंट के बाद परचेज करते हैं। और फिर लास्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वेट करते हैं जब ये डिस्काउंट पे आएगा, जब नया मार्केट में आएगा ये वाला डिस्काउंट पे आएगा तब हम परचेज करेंगे। तो ये क्या है, आपकी टेक्निक आपके ऊपर बेस है, यानी आपकी चॉइसेस पे बेस है। तो ऑर्गेनाइजेशन की चॉइसेस के लेवल्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंग बेस करता है और उसी पे ये रिलाई करता है। आप ज्यादा टेक सेवी हो या आप लेसर टेक सेवी हो, तो ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। चॉइस करने के बाद भी आपको कितना टाइम लगता है अपग्रेड करने में, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी खासी कैपिटल एसेट्स हैं तो आप जल्दी अपग्रेड कर लोगे अपने आप को। ठीक, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हमें इतनी नीड नहीं है तो आप स्लोली अडेप्टेबल होगे उन चीजों के लिए और स्लोली अपग्रेड करोगे। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी पुराने जो मॉनिटर्स हैं उनपे काम हो रहा होता है। हाँ, तो आपकी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग आप बेस करते हो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में। बहुत जगह क्या होता है, फास्ट जो ऐसे लैपटॉप चाहिए, ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए जिन पर बहुत स्पीडली काम हो रहा हो, जिनका सॉफ्टवेयर एकदम नया हो, रैम बहुत अच्छी काम कर रही हो, हाँ मेमोरी स्पेस बहुत अच्छा हो, तो ऑब्वियसली आपको अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो आप जल्दी अपग्रेड करोगे। जैसे अगर हम लोग बात करें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर हम लोग बात करें एफएमसीजी गुड्स की, जहाँ सोप्स बन रहे हो, जहाँ पे शैम्पू बन रहे हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की नीड नहीं है। हाँ, नीड कहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे सेल फोन्स बन रहे हो, जहाँ पे वॉचेस बन रही हो, ठीक है, जहाँ पे मॉनिटर्स बन रहे हो, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की नीड ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे और आपके पास कितनी फिक्स्ड कैपिटल है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ में, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फिक्स एसेट्स ग्रो कर रही हैं
ऑब्वियसली तो आपकी कैपिटल भी ग्रो कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट उस तरीके से हो जाएंगे। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी फिक्स्ड कैपिटल भी उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, यानी क्योंकि आपकी फिक्स एसेट्स नहीं बढ़ रही है तो फिक्स कैपिटल की नीड भी नहीं आप जनरेट कर पाओगे। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी एक प्रोस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, और इसी पे आपकी कैपिटल, सॉरी, जो फिक्स कैपिटल है वो बेस करती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मेकिंग करना, रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग करना बहुत ही ज्यादा नीडेड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा आप देखते हो ना कोशिश करती रहती है डाइवर्सिफाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कानपुर में RSPL है, कई लोगों ने नाम सुना होगा। वो क्या है, शूज, सबसे पहले वो शूज के फील्ड में थे, यानी उनका जो ऑर्गेनाइजेशन जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो शूज में थे। फिर उसके बाद वो अपैरल्स में भी आ गए हैं। अब आप देख रहे हो कि अब जो आ गए हैं वो मिल्क में भी आ गए हैं। यानी स्टार्ट सबसे पहले वो कहाँ से हुए थे, सोप से। ठीक है, जो घड़ी साबुन है वहां से स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद वो शूज में है, फिर उसके बाद वो एपरल्स में है, फिर उसके बाद वो अब मिल्क में भी आ गए हैं, जो नमस्ते इंडिया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इसको बोलेंगे डाइवर्सिफाई। यानी एक ही अगर सोप बना रहे थे सबसे पहले ये, तो उन्होंने सोप के और वेरिएंट निकालने चाहिए थे, लेकिन ये एक्सपेंशन ना करके इन्होंने क्या यूज किया, डाइवर्सिफिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी यूज करती हैं ताकि अगर एक तरीके का बिजनेस अगर डाउन होता है, तो क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हम वहां से भी अर्निंग्स करने लगते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करने लगते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा डाइवर्सिफाई है, और आपको अलग अलग जगह से कहाँ से फिक्स एसेट्स आपकी बढ़ रही हैं, और कहाँ पर जहां बढ़ रही होती हैं एसेट्स वहां आप कैपिटल इंक्रीज करते जाते हैं। फाइन। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स बेसिकली जहां से हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, या हम अपनी फिक्स्ड कैपिटल को एनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कहाँ से हम अपने फाइनेंसेस ला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने लोन्स ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रखी है। तो आपके फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स और क्या है आपके पास में, हम लोगों ने और इन्वेस्टमेंट किया है, यानी हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के जो अभी पीक पे चल रही हैं, जैसे ऑनलाइन जितने भी कहा जाए बाईजूस, अन अकेडमी, ये जितने भी हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो लर्निंग के लिए, ई लर्निंग के लिए, ये अभी पीक पे चल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। या हम लोग मेडिसिनल जो फर्म्स हैं वो पीक पे चल रही हैं, तो हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें भी प्रॉफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है कि ये कितना फ्लक्चुएटिंग है, आप जल्दी जल्दी इनमें कितना फ्लक्चुएट करो ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन, ये लास्ट पॉइंट है। कोलैबोरेशन भी बहुत नीडेड होता है। ये कोलैबोरेशन इसलिए भी जरूरी होता है कि आप अपनी जो भी आपके शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स है, सप्लायर्स, कस्टमर जितने भी हैं, वो कितना ज्यादा आपकी फैसिलिटीज जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दे रहे हो उनको कितना ज्यादा यूज कर पा रहे हैं। ठीक, तो जितना ज्यादा आप फैसिलिटेट करोगे उन्हें, उतनी ज्यादा क्या करते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट शो करते हैं। ठीक, तो इस तरह की जब हम कहा जाए फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, तो एंड कस्टमर तक या एंड नीड तक हम पहुंच पाते हैं। तो ये हो गया, इसे बोलेंगे लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन, जिसके लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल की नीड होती है कि हम कहाँ तक पहुंचना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रीच कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, उसके लिए हम कितनी फिक्स्ड कैपिटल खर्च करें। ठीक है, तो दीज आर ऑल दी फैक्टर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, choice of technique, technology upgradation, growth prospect, diversification, financing alternatives, level of collaboration. These are all the factors which affect the fixed capital of the organization. फाइन क्लास, तो ये हम लोगों ने यूनिट 3 का पहला अपना पार्ट स्टार्ट किया है, दिस मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आई होप क्लास आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी।
ईशा, आयुषी, अदिति, दीप्ति, आकांक्षा, शुभी, हिमांशु, आयुषी, आयुष, अभय, हर्षित, अनुष्का, अनामिका, हर्ष, अलका, वंशिका, श्रेया, यशी, सिद्धार्थ, अभिषेक. Fine. Is there anyone else wants to give or mention the attendance? और क्लास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो हम उसे ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं. क्लास आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है चैट बॉक्स में. कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी अटेंडेंस रह गई होगी. शिवम, शिवम आपने अपनी अटेंडेंस दे दी है. शिवम मोदनवाल. शिवम, मेंशन योर अटेंडेंस बेटा. शिवम, क्लास अभी इनकी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए. शिवम मोदनवाल. ओके, थैंक यू क्लास.